तो हम आज रोटेशनल मोशन पे कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये मैं एक थिन रॉड ले रहा हूँ। ए बी जिसकी लेंथ एल है और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखी हुई है। मान लें इसकी लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा यानी मास पर यूनिट लेंथ हमें दी हुई है के एक्स स्क्वायर। लैम्डा इज के एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स की वैल्यू 0 से लेकर एल तक है। तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड जिसके सेंटर ऑफ मास, या तो एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लें हम। ये हमारा ओरिजिन है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, वो फाइंड करना है। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं सॉल्व करूंगा। 3/4L। जी, फोर थ्री बाई एल फोर एल फिर से बोलिए। थ्री बाई थ्री फोर एल बाई फोर एल हाँ जी। बाई फोर एल में भी करेक्ट। अभी देखते हैं मेथड। देखते हैं बाकी लोग क्या बोलते हैं। 3/4L। 3/4L है। आप लोगों ने ट्राई किया है या आंसर याद है? ट्राई किया है सर, ट्राई किया है। ओके, वेरी गुड। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या मेथड यूज करूं, बताएं मुझे, क्या लिखूं? फर्स्ट स्टेप बताएं मुझे। जिस मेथड से आपका आंसर आ रहा है वो मेथड बताएं मुझे। इसमें इंटीग्रेशन लगेगा ना, इंटीग्रेशन कैसे करना है, मुझे क्या क्या फंक्शन रखूं? सर इसमें इंटीग्रेशन हम कर लेंगे सर। हाँ। एक्स लैम्डा डी एक्स। एक्स। लैम्डा डी एक्स हाँ। 0 से एल लिमिट 0 to L, वेरी गुड। डिवाइडेड बाय हाँ। लैम्डा डी एक्स 0 से एल, और लैम्डा की वैल्यू रख देंगे। 0 to L लैम्डा की वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर देंगे। एक्स की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 3/4L आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसकी रेडियस 4r गिवन है, ये डिस्क है। और हमने यहाँ पर सर अब स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन किसी ने किया है कुछ? बाकी लोगों को आ रही है स्क्रीन? यस सर। स्क्रीन आ रही है, बाकी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं एक बार चेक कर लें। इसमें से मैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल रिमूव कर रहा हूँ, जिसकी साइड, ये जो एंड है इसका, ये वाला ए बी एंड सी, ये वाला एंड जो है ऊपर से, ये आर डिस्टेंस नीचे है, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड आर गिवन है, तो मुझे ये रिमूव करना है। और उसका जो बचेगा डिस्क में से, ये रिमूव करने के बाद उसके सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो खाली आप मुझे इतना बता दो, फॉर्मूला तो आप लगा लोगे, आपको पता ही है, m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। आप खाली मुझे ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके सेंटर ऑफ मास जो भी होगा, एक तो इसका मास निकाल के बता देना है, और जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा उसके कोऑर्डिनेट बता दोगे, ठीक है? ट्राई करते हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसे हमने रिमूव किया है। आपको एक तो इसका मास क्या होगा वो बताना है। तो मास की जगह हम क्या एरिया ले लेंगे, जैसे डिस्क का हम मास लेते हैं, मास की जगह हम डिस्क का एरिया ले लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे मास की जगह एरिया रख देंगे, तो एक तो एरिया बताना है आपको, और एक जो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो x2 y2 होंगे। तो फिर अगर कोई भी नया क्वेश्चन आता है तो फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं हेल्प करूंगा। ये ऊपर से डिस्टेंस आर गिवन है, उसकी साइड भी आर गिवन है। स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? सर स्क्रीन नहीं दिख रही। किसी को भी नहीं दिख रहा? सर दिख रही है। ये बोल रहे हैं, कौन शाक्या बोल रहे हैं दिख रही है। आप लोग आपस में एक बार चेक करो, ये बोल रहे हैं दिख रही है। आपके कोऑर्डिनेट आ गए आपके? आप बता रहे हैं मुझे, ये जो ट्राइंगल हम रिमूव करेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बता दें आप।
आप लोग करेंगे या मुझे सॉल्व करना है ये? तो इसको मैं लार्ज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये एक्सिस ऐसे होगी। और ये हमारा ट्राइंगल है जिसे हम रिमूव कर रहे हैं। इसका सेंटर ऑफ मास, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके सेंट्रॉइड पर होगा। सेंट्रॉइड जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो ये जो x कोऑर्डिनेट होगा, इसका x कोऑर्डिनेट, ये सेंट्रॉइड इसको ऊपर से 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा। तो इस g के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या, g का डिस्टेंस यहाँ से? इसको मैं a लिख रहा हूँ, इसको मैं b लिख रहा हूँ, इसको c और इसको d। तो जो dg होगा वही हमारा x कोऑर्डिनेट है, और वो dg कितना होगा, dc का 1/3। dc बता सकते हैं आप लोग कितना है? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है आप लोगों को? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ, तो आप मुझे अब आ कुछ रही है। हाँ, आवाज आ रही है ना? ये डीसी जो है ये इसका ऑल्टीट्यूड है, और आर इसकी साइड है। तो ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है। तो इसको हम लिख सकते हैं r sin 60। तो डीसी कितना होगा हमारा, r sin 60 अपॉन 3। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, x2। यहां तक समझ में आया आपको? और y कोऑर्डिनेट हमारा y2, ये a वाला एंड जो है ये डिस्टेंस है हमारा r, और ये होगा r का हाफ, r/2। इसलिए ये हो जाएगा -3r/2। और मास की जगह हम इसका एरिया पुटअप कर देंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड स्क्वायर √3/4। ये वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे तो हमारे एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, कोई डिफिकल्टी यहाँ तक? अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए।
ये हमारी ए बी सी ये 3 आइडेंटिकल डिस्क है, जिनकी सबकी रेडियस आर है। और ये बी, जहाँ ये बी सी और इसके ऊपर ये ए रखा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स वाई प्लेन में ये 3 डिस्क रखी हुई है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ पे टच कर रहा है, इसको मैं बी ले रहा हूँ। ये वाली बी वाली डिस्क एक्स एक्सिस को जहाँ पे टच कर रही है वो डिस्टेंस वाई एक्सिस से बी है। तो आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं अबाउट एक्स एक्सिस, और कोई भी सॉल्व नहीं करना है। फर्स्ट जैसे एक्स एक्सिस के अबाउट है, खाली जो फर्स्ट एक्सप्रेशन आएगा, फर्स्ट लाइन खाली वो रखनी है, उसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। एक्स वाई और एक जेड एक्सिस जो यहाँ ओरिजिन से पास हो रही होगी नॉर्मल टू द प्लेन, तो तीनों के लिए बेसिक रूल से आई एक्स आई वाई आई जेड लिखने हैं आपको। पहले आप ट्राई करते हैं, फिर मैं लिखूंगा। क्वेश्चन कर लेंगे ना आप लोग? स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन? आप लोग ट्राई कर रहे हैं या मुझे सॉल्व करना है? आप लोग बताओ मुझे, आप लोग ट्राई करोगे या फिर मैं सॉल्यूशन लिख दूं इसका? स्टूडेंट्स आपने आंसर लिखा एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये 3 डिस्क गिवन है। मैं सॉल्व करूं? सर स्क्रीन नहीं आ रही है। कोई भी स्क्रीन नहीं आ रही? यस सर। एकेडमिक सेक्शन प्लीज देखिए ये। ओके सर, मैं बात करती हूँ।
ये देखो ये अब वॉइस हाई होगी। वॉइस हाई देखिए आप लोग, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है अब? आप लोग सुन पा रहे हैं ना मुझे? आवाज आ रही है? हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? मुझे लिख के बताइए इसमें, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है या नहीं? हाँ, स्क्रीन दिख रही है। गुड। और आवाज भी आ रही है। अब ट्राई करते हैं। वेरी गुड। अब ट्राई करिए, और मुझे सॉल्व करना है तो मुझे बता दीजिए, मैं सॉल्व करता हूँ। अब सबको स्क्रीन आ रही है? आप लोग बोल के बताइए मुझे, कोई आप में से बोल के बताइए, स्क्रीन आ रही है सबको? नो सर। हाँ, गुड। स्क्रीन आ रही है। मैं सॉल्व करूँ क्वेश्चन? मैं ट्राई कर रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। खाली आपको पहला स्टेप लिखना है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं करना है आपको, सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि हमें कंसेप्ट सीखनी है, तो इसलिए ओनली फर्स्ट स्टेप लिखना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले मैं डिस्क बी ले रहा हूँ। बी के लिए इसके सेंटर से एक्स एक्सिस के पैरेलल जो डायमीटर होगा उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास ऑफ ईच डिस्क मैंने एम ले लिया है। तो ये हो जाएगा mr²/4 डायमीटर के अबाउट, प्लस पैरेलल एक्सिस से हम लगाएंगे जो बी का सेंटर है, इस सेंटर की हाइट यहाँ से एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, तो इसलिए mr² ये ऐड हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि बी और सी, और बी एंड सी दोनों के लिए सेम आएगा। पहले यहां तक देखिए, बी और सी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों डिस्क का आ गया। अब मुझे ए के लिए निकालना है। ए के लिए निकालने के लिए पहले जो ए के सेंटर से एक्सिस पास हो रही है उसका डिस्टेंस निकालूंगा मैं एक्स एक्सिस से, और वो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं इसको ज्वाइन कर दूं अगर सेंटर्स को, तो ये 2r का इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 2r साइड का इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होगी, ये एंगल सब 60 डिग्री है। 2r साइन 60, और ये वाला डिस्टेंस, ये r। अब देखिए, अब आवाज आ रही है? हेलो सर। यस। ये सर आपकी साक्षी। प्रेजेंटेशन जो है हाँ। स्क्रीन पे हट गई है, एक बार आप दोबारा इसको प्रेजेंट कर दीजिए स्क्रीन को। हाँ, मैं फिर से आ रहा हूँ, ठीक है। आवाज तो आ रही है ना? अब आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, मैं फिर से आ रहा हूँ। हाँ, मैं एक बार ज्वाइन कर रहा हूँ। और अब भाई आप लोग सीरियसली पढ़ाई कर लें, ये आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ये सब करने से। ये जो भी कर रहे हैं आपका टाइम वेस्ट हो रहा है।
अब देखिए, अब स्क्रीन आया आप लोगों को, बताइए मुझे। यस सर। हाँ, अब स्क्रीन पे देखिए। अब भाई कोई आप लोग ये सब मत करिए, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी और सी के लिए मैंने ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है। आप लोग देखिए, मुझे बताइए यहाँ तक स्टेप क्लियर है आपको? यस सर। अब ए के लिए लिख रहा हूं मैं, ऊपर वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट। तो पहले डायमीटर के अबाउट ले रहा हूं, mr²/4 डिस्क का, प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, और जो वो डिस्टेंस है वो ये जो बी और सी के सेंटर को मिलाने वाली लाइन, इसका डिस्टेंस आर है, प्लस हाइट ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी आर प्लस 2r sin 60, ये डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। ये डिस्क ए के लिए है। खाली इतना ही लिखना है आपको, इतना ही लिखना था, सिंप्लीफाई नहीं करना है, खाली समझना है, कंसेप्चुअली समझना है कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो एक्स एक्सिस के अबाउट इन तीनों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ गया। क्लियर है? किसी को डाउट है तो बोलिए। ये ट्रायंगल वाला कैसे कर रहा है? ये ट्राइंगल मैंने सेंटर को ज्वाइन किया तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाएगा जिसकी साइड 2r है। बताइए मुझे पहले, ठीक है? सर ए के अबाउट वाला दोबारा बता दो मुझे। हाँ, ए वाला बता रहा हूँ। ए का जो सर सेंटर है, ट्रायंगल खुद। ये ट्राइंगल तो मैंने बनाया, एक सेंटर, हाँ बी का सेंटर, सी का सेंटर ज्वाइन किया तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाएगा। आप लोग यस बोलते सर यस जाइए। सर। हाँ, तो अब ये इसकी साइड 2r होगी, नहीं तो बोलते जाइए नहीं होगी, तो फिर मैं समझाऊंगा। साइड ठीक है टू सर आर होगी। होगी। हाँ, तो टू आर साइड आ गई ना, तो अब इसकी हाइट निकालनी है। ये एंगल जो है बी पे देखिए, इक्विलैटरल की वजह से 60 डिग्री ठीक होगा है। ये बी, तो 2r sin 60 हाइट हो गई इसकी, ठीक है सर। और प्लस नीचे ये एक्स एक्सिस से इसके बेस का डिस्टेंस ये आर आर है। हो गई। हाँ, तो ये मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा। ठीक है ठीक है। ओके सर। ठीक है। हाँ, अब सही है ना? हम लोग क्या है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे एग्जाम में आपको जैसा भी क्वेश्चन आए आप कर सके। ठीक है? ओके ओके। तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आपको ज्यादा यहाँ पे ज्यादा ट्रिकी लगेंगे, लेकिन वो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। अब मैं वाई एक्सिस के वर्ड लिख रहा हूँ, आप लोग चाहें तो आप लोग भी लिख सकते हैं पहले, और नहीं तो मैं ही सॉल्व करता हूँ। बताइए, आप लोग ट्राई करेंगे? आपको ऐसे ही पहला स्टेप लिखना है, ओनली फर्स्ट स्टेप, कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना है क्योंकि हमें कंसेप्चुअली चेक करना है। मैं लिख रहा हूँ डिस्क बी के लिए, देखिए बी के लिए, फिर कुछ आंसर में चेंज करना होगा तो आप लोग मुझे बताएंगे। बी के लिए mr²/4 डायमीटर के अबाउट, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। ये वाला मेरा बी डिस्क के लिए आया। अब मैं सी के लिए लिखने वाला हूँ। यहां तक ठीक है? अब सी के लिए जो वर्टिकल डायमीटर होगा वाई एक्सिस के पैरेलल, उसके अबाउट लिखा पहले मैंने, mr²/4, और अब उसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से बी प्लस 2r,
मास इंटू v प्लस 2r²। ये मेरा डिस्क सी के लिए है। अब ए के लिए लिख रहा हूं मैं। mr²/4, ये सेंटर से वर्टिकल डायमीटर जो पास हो रहा होगा उसके अबाउट, और सेंटर से जो डायमीटर पास हो रहा है उसका डिस्टेंस बी प्लस आर है, बी प्लस आर। इसलिए मास इंटू एक बार देखिए वाई एक्सिस का मैंने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है। किसी को कोई स्टेप चेंज करवाना है तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है सर। स्टूडेंट्स क्लियर है आपको? अगला अब मैं जेड के अबाउट लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर करके जेड के अबाउट। अब जैसे मैंने तीन डिस्क लिए, हो सकता है आपके एग्जाम में खाली दो डिस्क आए या एक डिस्क आए, तो अच्छा है, आपका और सिंप्लीफाइड हो जाएगा। लेकिन हम अच्छा क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर हम इससे आसान आएगा तो हम इजीली कर लेंगे। तो इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें सारे केस कवर हो जाते हैं। अब मैं जेड एक्सिस के अबाउट लिखूंगा। जेड एक्सिस ये एक्स और ये वाई, तो जो जेड एक्सिस है वो एक्स वाई प्लेन के नॉर्मल ओरिजिन से पास हो रही है। ये वो अगर ओरिजिन है इसके नॉर्मल परपेंडिकुलर यहाँ से पास हो रही है उसके अबाउट। पहले मैं बी का लिख रहा हूँ। तो बी के सेंटर से जेड एक्सिस के पैरेलल जो एक्सिस होगी उसके अबाउट mr²/2। और अब मैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ बी के लिए। और बी का सेंटर है ये, और इस सेंटर का डिस्टेंस जेड एक्सिस से ये वाला होगा। ये एक सेंटर पे एक्सिस पास हो रही है, यहाँ जेड एक्सिस है, उनके बीच का डिस्टेंस ये वाला है ओ बी। और इसको मैं पाइथागोरस से निकालूंगा। ये वाला है बी और ये है आर। ये मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, r² प्लस बी स्क्वायर। ये वाला मेरा एक्सप्रेशन बी डिस्क के लिए। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। अब मैं सी के लिए लिख रहा हूँ। सी के लिए mr²/2, सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है नॉर्मल टू द प्लेन। और अब इस सेंटर सी का जो सेंटर है उसका डिस्टेंस ओ से सी तक ज्वाइन करेंगे, ओ सी डिस्टेंस ले रहा हूं मैं, ओ सी। वो भी पाइथागोरस से निकलेगा, तो इसलिए मास इंटू ये वाला डिस्टेंस है आर और ये वाला डिस्टेंस है b+2r। ये b+2r² प्लस r², मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। ये वाला सी के लिए हो गया। सी के लिए क्लियर है? यस अब सर। मैं ए के लिए लिख रहा हूँ। mr²/2 प्लस ए का जो सेंटर है
उसके लिए भी पाइथागोरस से डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये वाला एक्स एक्सिस के पैरेलल में बी प्लस आर वर्टिकल डिस्टेंस है आर प्लस साइन 60, ये डिस्टेंस स्क्वायर। ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये मेरा ए के लिए आ गया है ये पूरा। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आऊंगा। यहाँ तक ठीक है, सबको क्लियर है? किसी को डाउट है तो फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है सर। एक इजी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, आप लोग ट्राई करेंगे। ये एक वायर फ्रेम है, एडी की लेंथ 4R ले लिया मैंने, 4R की जगह 4L कर देता हूँ। बीसी की लेंथ 2L है और सीडी की लेंथ भी 2L है। 2L लेंथ का मास 2M है और 4L लेंथ का मास 4M है। सेम मटेरियल का वायर बना है, सब 90 डिग्री है। आपको डी के सेंटर से, ये डी पॉइंट से जो एक्सिस पास हो रही है नॉर्मल टू द प्लेन, ये डी को मैंने क्रॉस कर दिया ऐसे, डी जो क्रॉस हो रहा है यहाँ से एक्सिस पास हो रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है आपको, अबाउट आई डी। ओनली सिंगल स्टेप, फर्स्ट स्टेप लिख देंगे। ये 2L लेंथ का मास 2M है और इसी रूल से 4L लेंथ का मास 4M है। डी के अबाउट जो एक्सिस पास हो रही है नॉर्मल टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है आपको। ओनली फर्स्ट स्टेप, इसको मैं 1 ले रहा हूँ, इस वाले को 2 ले रहा हूँ और इस वाले लेंथ को मैं 3 ले रहा हूँ, जिससे मैं 1 2 3 तीनों का अलग अलग लिखूंगा। पहले आप ट्राई करते हैं फिर मैं ट्राई करता हूँ। आप लोगों ने लिख दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं लिखूं? और आप लोग चाहें तो मेरी हेल्प कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डी, पहले सी डी के लिए, सी डी
ये जो वायर है इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू लेंथ का स्क्वायर बाई 3। तो डायरेक्ट ये सी डी लेंथ के लिए आ गया। यहां तक देखिए सही है। यस सर। अब मैं बीसी के लिए लिख रहा हूँ। बीसी के लिए आप चाहें तो मेरी हेल्प करके बता सकते हैं क्या लिखूं, खाली फर्स्ट स्टेप बताना है। बता रहे हैं आप लोग? मास है 2m, लेंथ है 2l, ml² बाई 12 पहले मैंने फॉर्मूला लगाया किसके लिए, इसके सेंटर, ये सेंटर है इसका, इसको मैं P मान ले रहा हूँ। P के अबाउट नॉर्मल टू द प्लेन ml² बाई 12 प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस ये है D का डिस्टेंस, D से ये वाला डिस्टेंस होगा, इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है और D से जो एक्सिस पास हो रही है उनके बीच का डिस्टेंस ये होगा। इसलिए मास इंटू ये 2l है और यहाँ तक डिस्टेंस l है, ये 4l² प्लस l²। ये मेरा बीसी के लिए आ गया। यहां तक देखिए, यहां तक समझ में आया? किसी को डाउट है तो फिर एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं ए बी के सर लिए। एक बार ये बीसी में जो सेकंड वाली लिखी है लाइन 2m+4l² + l², ये वाला बता दो सर। ये देखो, ये मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए एक तो पहले सेंटर के अबाउट लिख लिया है ना। तो डी, जो एक्सिस डी से पास हो रही है उसके पैरेलल जो सेंटर से पास हो रही है, सेंटर ये पी पॉइंट ले लिया, ओके। तो ml² बाई 12 तो ये लिख लिया। अब ये सेंटर वाली एक्सिस यानी पी वाली और जो डी वाली हम्म, एक्सिस है उनके बीच का डिस्टेंस ये ठीक है सर, होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक। है ना। तो ये पाइथागोरस से लिखा है, ये वाला डिस्टेंस एल है, ओके सर, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। हाँ, तो हम ये ऐसे क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं जिससे कि फिर कोई भी क्वेश्चन हमें डिफिकल्ट नहीं लगेगा, एक बार हमारे मन में कंसेप्ट आ जाएगी। और अब मैं ए बी के लिए लिखने वाला हूँ। ए बी के लिए, ए बी का सेंटर यहाँ कहीं होगा और ये इसके ठीक सामने होगा क्योंकि ए बी 2l है। ए बी के लिए 4m मास है 4m, हाँ, फिर और 4l, 4l²। हाँ, बाई 12। एक तो ये लिखेंगे ml² बाई 12 बाय प्लस 12, हाँ। मास इंटू 4m डिस्टेंस स्क्वायर। हाँ गुड, 4m 2l²। 12 का होल स्क्वायर। बस खत्म, इतना काम करना है हमें। मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, खत्म हो गया ये। ओके सर। सबका हो गया? एक, किसी को यस डाउट सर। है तो बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन ज्यादा टफ लग रहे हैं आपको, थोड़ा इजी करो। नहीं सर, सही है। ठीक है, हाँ, इससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम में अगर हमारे आसान आएगा तो हमारे लिए अच्छा है। अब अगला क्वेश्चन मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का नहीं ले रहा हूँ, वो थोड़ी देर में लूंगा। अब पहले मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। अब मैं पहले आपको एंगुलर मोमेंटम के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, सबको याद ही होगा ऐसे। याद आ गया आपको? आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी ये एंगुलर मोमेंटम होता है।
तो ये मैंने एक्स वाई एक्सिस ले ली। और ये मैंने एक स्क्वायर ले लिया है। और इस स्क्वायर में एक मास, जिसका मास है मैं, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है इस पूरे स्क्वायर में, ए टू बी टू सी टू डी एंड डी टू ए। जो पार्टिकल है उसका मास एम ले रहा हूँ, वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट ले रहा हूँ मैं, ये स्पीड है। डायरेक्शन तो हर एक में चेंज होती आ रही है, ए से बी वो बी स्पीड से इधर जाएगा, फिर बी टू सी सेम स्पीड से बी टू सी जाएगा, डी टू डी टू ए। तो जब वो अपने हर साइड में, जब वो ए टू बी जा रहा है, तब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ओ के अबाउट, ओ जो एक्सिस है इसके अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ, इसका एंगुलर मोमेंटम आपको फाइंड करना है। कब? जब पार्टिकल ए से बी में जा रहा है, बी टू सी टू डी एंड डी टू ए। चार क्वेश्चन है इसमें। फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस when particle moves ए टू बी। इसी तरह से when बी टू सी, when सी टू डी एंड when डी टू ए, जो वो इधर मूव कर रहा है। तो ऐसे चार क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन क्लियर है आपको? और इसकी साइड, जो स्क्वायर लिया हमने, स्क्वायर की साइड मैं ए ले ले रहा हूँ, और ये डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, ये वाला डिस्टेंस बी है, और ये वाला जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, ये मैं डी ले रहा हूँ। ये बी है, ये डी है, और इसकी साइड ए है। क्वेश्चन क्लियर है आपको? तो चारों केस में एंगुलर मोमेंटम के लिए फर्स्ट स्टेप लिखना है, ओनली फर्स्ट स्टेप। आंसर आपका आई जे के वेक्टर में लिखना है, आई जे के वेक्टर में। पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं ट्राई करूंगा। आप लोग ट्राई करेंगे, कर रहे हैं ऐसा मान रहा हूं मैं। अगर मुझे सॉल्व करना है तो आप मुझे बोल देंगे कि आप सॉल्व कर दो। किसी को क्वेश्चन में डाउट है तो आप बोल सकते हैं।
स्टूडेंट आप लोग ट्राई कर रहे हैं या मुझे ट्राई करना है? हाँ कर रहे हैं, गुड। प्लीज ट्राई। 1-2 मिनट के बाद फिर मैं सोल्यूशन करता हूँ इसका। तो इसी ऑर्डर में करना, पहले ए से बी वाले के लिए, फिर बी से सी, फिर सी टू डी, देन डी टू। देखो पहला वाला मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। जब पार्टिकल ए से बी की तरफ मूव कर रहा है तो किसी का मन हो तो मुझे आंसर बता सकते हैं। व्हेन पार्टिकल मूव ए टू बी, वेक्टर नहीं है वो, ए टू बी ओनली, ये ऊपर कुछ नहीं है, ये हटा देंगे, वेक्टर नहीं है। जब पार्टिकल ए से बी की तरफ जा रहा है यानी इधर, देखिए बड़ा आसान है। ये क्या करेंगे, ये जिधर मूव कर रहा है वेलोसिटी, तो इसका मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, और ये जा रहा है इधर एक्स एक्सिस की तरफ, डायरेक्शन है इसकी, तो इसलिए इसका मोमेंटम वेक्टर ये हो गया एम बी इंटू आई कैप। और हमें यहाँ ओ के अबाउट, ये जेड एक्सिस है, इसके अबाउट, तो जेड एक्सिस से ये जो मोमेंटम वाली एक्सिस है इसका डिस्टेंस देखते हैं, ये वाला डिस्टेंस है, इससे हमारा वेक्टर आने वाला है। इसको मैं दो मेथड से करने वाला हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है इसकी साइड, ये गिवन है ए प्लस डी, ये वाला डिस्टेंस है ए प्लस डी, और ये आर वेक्टर, ये आर वेक्टर हो गया ओ से ऊपर की तरफ, इसको मैं लिखूंगा इंटू जे, जे कैप से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ए प्लस डी जे कैप, ये मेरा आर वेक्टर है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम हो गया मेरा ए प्लस डी वेक्टर जे आर क्रॉस पी, और पी ये है मेरा मोमेंटम इंटू आई वेक्टर, बड़ा आसान है। और ये एम वी इंटू ए प्लस डी, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और जे क्रॉस आई ये मेरा माइनस के, आई क्रॉस जे के होगा, और जे क्रॉस आई माइनस के वेक्टर, ये मेरा एंगुलर मोमेंटम आ गया। और इसको मैं बिना आई जे के भी करूंगा, भी बिना इस वेक्टर के डायरेक्ट आंसर भी लिखूंगा। पहले यहां तक देखो, ये वाले स्टेप क्लियर हुए, सिर्फ इतना सा करना था इसमें, बस आंसर आ गया, इतना आसान था ये। आप लोग देखिए, समझ में आया आप लोगों को? जी सर। और अब मैं इसे बिना वेक्टर के निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये तो मैंने आई जे वेक्टर में लिया था, डायरेक्ट निकाल के दिखा रहा हूँ। डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले वेक्टर यानी डायरेक्शन भी लूंगा, पर पहले मैग्नीट्यूड। तो उसके लिए आर क्रॉस पी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे टॉर्क लेते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पर लेते हैं मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है एम इंटू बी, एम इंटू बी, ये तो मेरा मोमेंटम हो गया, इंटू ये जो मोमेंटम जिस डायरेक्शन में होगा वो लाइन ऑफ एक्शन कहलाता है, ये लाइन ऑफ एक्शन है जिसके अलॉन्ग मोमेंटम है।
ओ से उसका डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस है, ये मेरा मैग्नीट्यूड आ गया, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और डायरेक्शन के लिए इस एरो को मैं थोड़ा ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ, आर क्रॉस पी, आर ऊपर वेक्टर है और पी मेरा राइट में वेक्टर है, राइट हैंड रूल लगा देंगे, आर क्रॉस पी। तो आर क्रॉस पी की डायरेक्शन देखिए माइनस नेगेटिव जेड एक्सिस आ रही है आर क्रॉस पी। तो हम बिना इसके आई जे बिना लिए ऐसे भी कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू, और ये डायरेक्शन मैंने राइट हैंड रूल से निकाल ली। राइट हैंड रूल से कैसे, पहले आर वेक्टर और फिर पी वेक्टर। तो आर की तरफ फिंगर करो, आर से पी की तरफ ले जाओ, तो थंब किधर आएगा, एक्स वाई प्लेन नीचे। के परपेंडिकुलर इनसाइड, है ना, Yes. डाउनवर्ड। इनसाइड इनसाइड। आप सोचिए जिस डाउनवर्ड नहीं आ सकता, इसलिए कि वो जो वेक्टर आएगा वो इन दोनों, जिस प्लेन में ये दोनों होंगे उस प्लेन में तो आ ही नहीं सकता, और एक्स वाई प्लेन में ये दोनों है ना, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर ही आएगा हमेशा। अंदर आएगा, अंदर इनसाइड। हाँ इनसाइड, तो नॉर्मल टू द प्लेन, और वही जो इनसाइड वाला आ रहा है वही माइनस के, इसलिए डायरेक्ट माइनस। आपको समझ में आया मेथड? सर एक बार ए प्लस बी बताओ कैसा आया। ये ए प्लस बी, ये इसका ए बी डायरेक्शन, ये ए टू बी, ये वाली एक्सिस ले ली मैंने, ए टू बी, ये ए ये बी। और ये जो लाइन ऑफ एक्शन होता है यानी मोमेंटम जिस डायरेक्शन में होता है, इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ दोनों तरफ, और जिसके अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है, इस ओ पॉइंट के अबाउट निकालना है, यहाँ पे जेड एक्सिस के अबाउट या ओ पॉइंट के अबाउट कह सकता हूँ। तो ओ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, ये है डी, और ये जो साइड है, ये साइड है मेरी ए, है ना, ए प्लस डी। ठीक है, हो गया सर। हाँ, तो अब अगर ये आप क्लियर है, अब लिख सकते हैं बीसी के लिए, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे बी टू सी जब जा रहा है पार्टिकल, तब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, when particle moves B to C। सर एम वी माइनस जे कैप। एक मिनट अभी लिखता हूँ, तो ऊपर कर दें। अब ये B to C, हाँ तो हम कह रहे हैं पहले वेक्टर टर्म्स में बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, गुड, मैं यहाँ लिखता हूँ, नहीं पहले रेडियस वेक्टर पहले आता है ना, तो पहले आर बताना, नहीं ओके तो सर। गलत हो जाएगा। हाँ पहले आर ए बताओ, प्लस बी आई कैप। ए प्लस बी, और डिस्टेंस बिल्कुल सही है, लाइन ऑफ एक्शन ले लेंगे, और ये आर वेक्टर आई इधर कैप। वगैरह इतना आई कैप, बिल्कुल सही, गुड, अब समझ में आ गया। सर एम वी माइनस जे कैप। और ये पूरा समझ, बस इतना ही करना था, ये प्लस नीचे के जा रहा ऊपर है इसलिए, हाँ तो इसलिए आई क्रॉस जे, प्लस के। नहीं सोचिए जरा, हम आई क्रॉस जे तो प्लस के, तो माइनस साइन तो रहेगा, है ना, हाँ माइनस है तो माइनस के वो प्लस। हाँ तो इसलिए किधर जाएगा, माइनस के। तो यहाँ पे मैं अब मैग्नीट्यूड लिख दे रहा हूँ, एम बी इंटू ए प्लस बी इंटू माइनस ये क्या, तो इसका मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और राइट हैंड रूल से करते तो भी यही आता, ये आर वेक्टर और ये वाला है पी वेक्टर, नीचे ये पी वेक्टर, ये राइट में ये आर वेक्टर, आर क्रॉस पी, तो भी थम अंदर आएगा तो माइनस के। सर ए प्लस बी डिस्टेंस कैसे आया? ये ए प्लस बी, ये है बी, और ये वाला डिस्टेंस ये है ए। तो इस मोमेंटम के लिए ये लाइन ऑफ एक्शन है, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम हो वो लाइन एक्सटेंड कर लेते हैं, उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो ए प्लस बी ले। ओके सर। तो ये भी आ गया। तो ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं सब आए हुए क्वेश्चन है ये, आपको क्लियर हुआ ये बी टू सी। इसी तरह से सर डायरेक्शन का नहीं पता लग रहा। डायरेक्शन फिर से बता रहा हूँ, कौन सा, ये आई जे वाला नहीं मालूम चल रहा है, या राइट हैंड रूल में प्रॉब्लम आ रही है?
या सर दोनों में ये प्रॉब्लम है? माइनस सर डी राइट वाली। हैंड रूल के हिसाब से तो प्लस के आना चाहिए वैसे। नहीं हाँ नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो मैं समझा, पहले राइट हैंड रूल समझा रहा हूँ। ओ से इधर रेडियस वेक्टर इधर है, ये मान रहे। यस यस सर। सर। इसको मैं आर इधर लेकर आ रहा हूँ, आर वेक्टर। और इसको मैं ये पी वेक्टर लिख रहा सर हूँ। ठीक है आगे आगे ठीक है सर। हाँ, आर क्रॉस पी तो इन साइड मैं आया ना। पहले मोमेंटम ले रहा था सर। हाँ 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 इनसाइड हाँ ठीक ठीक है है। सर। हाँ हाँ, ऑर्डर इनसाइड है। चेंज कर देंगे तो फिर ऑपोजिट आ जाएगा, है ना। ठीक है सर ठीक है बिल्कुल। हाँ, तो ये इससे आ गया। एक तो आई जे से, और राइट हैंड रूल से उससे भी आ गया। अब देखो किसको डायरेक्शन में प्रॉब्लम थी, अब क्लियर है। ठीक है सर। तो अब सी प्लस सी से डी वाले के लिए आप बता दें मुझे, है ना। सब देख रहे हैं, सब एक एक लाइन के, ये बड़े नहीं है क्वेश्चन, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है। हमें एग्जाम में इसमें से एक ही आएगा। ये तो मैंने 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले लिए। हमें तो एग्जाम में हम्म कोई एक पार्ट आएगा बस, उसने में ही हमें पूरे नंबर मिलेंगे। तो व्हेन पार्टिकल मूव्स, तो मैं प्रैक्टिस कराने के लिए आपके ज्यादा पार्ट्स ले रहा हूँ, तो आप नाराज नहीं होंगे मुझसे कि ये एक ही क्वेश्चन में इतना बड़ा बड़ा ले रहे हैं, ये 4 4 क्वेश्चन करा रहे हैं एक क्वेश्चन में। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। नहीं सर। हाँ हाँ। अब आज कुछ की क्या बच्चे बात है। हाँ, कुछ बच्चे नाराज हो आते हैं, बोलते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराते हो, दुखी करते हो। पार्टिकल मूव्स सी टू डी। अब जब सी टू डी जा रहा है, तो इसमें देखो, इसमें भी मैं ऐसे सी टू डी। अब आर वेक्टर हो गया मेरा ये, सर डी हो जाएगा। डी जे वेक्टर। डीजे डीजे क्या। हाँ, डीजे कैप। हाँ, पर डीजे बजाना नहीं है, ठीक। कीजिए क्या। हाँ हाँ, डीजे कैप, तो ये आर हो गया। और जो एम बी वेक्टर है वो इधर आ रहा है, आई के एम बी अपोजिट। माइनस आई। हाँ, क्रॉस माइनस आई कैप। तो ये तो मैकेनिकल मेथड है, मतलब इससे तो आंसर अपने आप सही आएगा। पहले मैं लिख दूं एम बी प्लस के। इंटू प्लस डी। के हाँ। ये तो आई गया। और आई क्रॉस जे होता तो ये आता जे क्रॉस आई, माइनस के और माइनस माइनस प्लस आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये आर वेक्टर और ये इधर का देखो, ये पी वेक्टर। तो राइट हैंड रूल भी लगाऊं अगर, आर क्रॉस पी, तो मेरा ऊपर जेड एक्सिस की तरफ आ गया। ठीक है, एक बार आप रूल लगा के देख लो। सर ठीक है। सर ठीक है। हाँ, गुड। भाई यहाँ तक कितने लोग गुस्से में है अभी? यस। समझ है? यस, गुस्से में। नहीं सर। हाँ, समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल सर बिल्कुल अच्छा। यस हाँ सर। अच्छे हाँ तरीके से आ रहा हाँ, इससे इससे क्या होगा, एग्जाम में कोई ट्रिकी क्वेश्चन भी आ गया ना तो आपको टफ नहीं लगेगा। अब मैं क्लियर है सर। लास्ट, हाँ, मैं डी टू ए करके एकदम खत्म कर रहा हूँ बस, जल्दी जल्दी। पार्टिकल मूव डी टू ए। और एक बात और समझनी है हमें, जब ये पार्टिकल डी टू ए मूव कर रहा है ना, तो हर पॉइंट पे इसके यहाँ से निकले तो आर वेक्टर चेंज होता जा रहा है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आ रहा है। है। यस एंगुलर सर हाँ। मोमेंटम ये कांस्टेंट आता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी, आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या कोई पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल मूव करता है, उसका एंगुलर मोमेंटम हो के अबाउट ऑलवेज कांस्टेंट आता है। एंगुलर मोमेंटम जब डी टू ए मूव कर रहा है, तो आर वेक्टर हो गया बी आई वेक्टर, और ये एम बी एम बी वेक्टर हो जे। गया जे एम बी वेक्टर। जे। राइट, तो आई क्रॉस जे हो गया प्लस के। एम बी वेक्टर के। और अब यहाँ भी लिख लेंगे, तो ओ के अबाउट आर वेक्टर। आर वेक्टर किधर है मेरा, इधर है। सर बीजे क्या पाएगा? नहीं बी आई कर दिया। इसके लिए ना आर वेक्टर, इसके लिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आर वेक्टर ऐसा है मेरा, आर वेक्टर। प्लस के ही तो आ रहा है सर। और मोमेंटम वेक्टर ये आ रहा है, तो आर क्रॉस भी प्लस के आ गया। अब अगर किसी को मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करना है या फिर चेंज करवाना है तो बताओ मुझे, डिस्कस करता हूँ।
किसी को लग रहा है गलत है? नहीं सर ठीक है। सही है। हाँ ये ठीक है। सॉरी सर, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी कोई बात नहीं है, कंफ्यूज होना आपका अधिकार है, कंफ्यूज हो सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। यस, हाँ कंफ्यूज सही हो। हाँ कंफ्यूज आप हो सकते हैं, वो अधिकार है, लेकिन उसे दूर कर लो कंफ्यूजन को। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको अच्छा नहीं लगा। अब वो वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ जैसा आपके एग्जाम में आपको बहुत पूछा गया, देखो। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। पहले मैं आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो पूछा गया है, फिर वो दूंगा जो नहीं पूछा गया है। ये मान लें एम मास था, इसे हमने थ्रो किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, और ये जो वेक्टर है इनिशियल वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन थीटा है एक्स एक्सिस से। मास ये था, वेलोसिटी इनिशियल ये थी, एंगल ये था। तो सबसे पहले तो आसान ही पूछ रहा हूँ, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे था बी पर, पार्टिकल एट बी, तब उसका ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम ये समझ लें हम, इनफाइनाइट एंगुलर मोमेंटम है इसके अंदर। मतलब जिस भी पॉइंट के अबाउट मैं कह दूं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं, यहाँ ले लूं, यहाँ कहीं भी ले लूं, तो उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम सब अलग अलग आएंगे। लेकिन अब मैं आसान दे रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं जो ओरिजिन है यानी ए पॉइंट है, ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, आपको खाली पहला स्टेप लिखना है, सॉल्व आपको पता है, करना ही नहीं है कुछ भी। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए, खाली फर्स्ट स्टेप लिख देंगे आप। तो एक दो मिनट, एक मिनट का टाइम आप लोग, फिर मैं लिखता हूँ। तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ये मैं एक्स ले रहा हूँ, ये वाई एक्सिस ले रहा हूँ, तो आप आई जे के में भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट बिना आई जे के भी लिख के मुझे डायरेक्शन बता सकते हैं। तो लिख लिख दिया आपने, सबने लिख दिया है? तो अब मैं आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। जब वो बी पर होगा तो उसका मोमेंटम तो ये होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहाँ पे वेलोसिटी खाली हॉरिजॉन्टल होगी, यू कॉस थीटा इनटू एम। और ये जो पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया इस मोमेंटम का, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मैक्सिमम हाइट है। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो ये डायरेक्ट आ गया, एम यू कॉस थीटा इनटू मैक्सिमम हाइट। आई कैप। और डायरेक्शन और देखनी है, ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बता रहे थे मुझे क्या? आई कैप। यस सर, आई कैप। आई कैप नॉट नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इसलिए कि इसकी डायरेक्शन भी तो आई कैप है ना, तो जो भी इसकी डायरेक्शन होगी ना वो तो पॉसिबल ही नहीं है। माइनस के क्या आ रही है मेरे को? सर आई कैप आ रही है। सर आई कैप में मोमेंटम क्यों बता रहा हूँ, एम यू cos थीटा जिस डायरेक्शन में। हाँ खाली इस मोमेंटम की आप बता सकते हैं, तो फिर वो तो ये इसलिए गलत हो जाएगा, पहले आर लिखना है ना, मैं अगर वेक्टर में लिखना। यस सर। ये माइनस क्या आ रहा है, किसका किसका माइनस क्या आ रहा है? फिर यस हाँ, माइनस के जा रहा है। ये आंसर सही है। अब अगर डाउट आ रहा है तो मैं इसे आई जे के वाले मेथड से भी सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। नहीं सर ठीक है। ये सही है। ठीक है,
हाँ क्लियर है ना, सबको क्लियर है? यस सर, बिल्कुल। हाँ हाँ गुड। तो अब मैं इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर आपको यही पूछा जाता, जब ये पार्टिकल, ये पहले ये बता दो, अगर सी के अबाउट पूछा जाता तो कैसे निकालते? सी के अबाउट, जो एक्सिस सी से पास हो रही है, ये तो ए के अबाउट है। सी पॉइंट के अबाउट अगर निकालना होता, सी से नॉर्मल एक्सिस पास हो रही है, जब पार्टिकल बी पर है और एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी निकालना है हमें, अबाउट सी, सी के अबाउट, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हम किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं। ये जितने पॉइंट है ना, सबके अबाउट निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट क्वेश्चन है इसलिए इसके अंदर इनफाइनाइट क्वेश्चन, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। लेकिन हम सब नहीं करने, हमें हमें कुछ 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 मीडियम मीडियम क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये सी के अबाउट आपका आंसर आ गया, तो मैं भी लिखूंगा। सर सी के अबाउट माइनस जे कैप आएगा शायद, अच्छा लीनियर सोच ले, मोमेंटम। सोच ले, सोच ले, सोच। तो मैं तो सबसे मारा। सेम आ रहा है। माइनस के में ही आएगा सर। जिस तरह सबसे मारा। तो ऊपर वाला कर दूं कॉपी पेस्ट? तो देख लो आगे। सर पर हाइट कुछ अलग होगी नहीं, रेंज आएगी इसमें। देखो अभी मैंने आपको जो बताया था ना, सबसे आसान मेथड बताया था। सर ये रेंज मैं, आएगी इसमें। ये देखो, ये मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन है, ये तो मान रहे हैं ना। यस। इधर मोमेंटम है ना, उसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी इधर भी, इधर भी कर सकते हैं, लेकिन एरो वही रहेगा जो डायरेक्शन है। सी के अबाउट निकालना है तो बी से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। सी के लिए हमारा ये आर वेक्टर है, तो ये आर वेक्टर वही आ जाएगा, एच एम वेक्टर वाला। समझ रहे हैं हम? यस सर। सेम ही, सेम है। सेम आएगा, इसलिए जो यस सर। फर्स्ट में वो ही आ जाएगा, है ना। यस सर। सर सी पे आर वेक्टर चेंज नहीं हुआ क्या? नहीं चेंज नहीं हुआ, नहीं देखो। सेम ही तो है। इसलिए ये इधर है, लेकिन वो वेक्टर सेम आ रहा है जो सर पहले इसके। प्रोजेक्टाइल तो नीचे आ जाएगा ना सी। मैंने प्रोजेक्टाइल नीचे नहीं आया, प्रोजेक्टाइल तो बी पर है, हम समझ लें क्वेश्चन क्या है। अच्छा एक ठीक है, नहीं है, ठीक इसके तो अबाउट निकाल रहे हैं, है ना। है। ओके ओके, ठीक तो है। आर वेक्टर इसके लाइन ऑफ एक्शन से वही आएगा एच एम, है ना, तो इसलिए सब सेम रहा। ठीक है। अब मैं इसमें सर क्वेश्चन एक थोड़ा, बार और बता दो डिस्टेंस। हाँ जैसे मान लो सी के अबाउट निकालना है, तो क्या करेंगे, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन पर सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो ये परपेंडिकुलर ये आया, और ये भी एच एम के बराबर है। यहाँ पे जो हमने किया था ये भी एच एम के बराबर था, तब हमने ए से इस लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। इसकी भी डायरेक्शन जे है और इसकी भी डायरेक्शन जे वेक्टर है, तो दोनों सेम ही रहे। यस सी सर। से स्टार्ट करेंगे तो ऊपर हुआ ना, तो आर वेक्टर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आर वेक्टर मेरा ऊपर हुआ और पी वेक्टर मेरा राइट में हुआ। तो अब राइट हैंड रूल लगा लें, आर क्रॉस पी तो अंदर आ जाएगा माइनस के। ठीक है सर। तो यहाँ पे पहले मतलब एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे, तो हम करेंगे एम यू कॉस थीटा, पहले मैग्नीट्यूड लिख लेंगे मोमेंटम, और डिस्टेंस लिख लेंगे ये मैक्सिमम हाइट। ये फॉर्मूला तो आप लगा लोगे, इसलिए मैं एच लिख रहा हूँ, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, और राइट हैंड रूल से हमारा माइनस की ये डायरेक्शन आ गई। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ।
यहाँ तक ठीक है? अब मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर, ठीक है। सेम प्रोजेक्ट ऐसा था, जब वो यहाँ कहीं होगा, इस पॉइंट को मैं पी ले रहा हूँ, पी यहाँ पे है कहीं, बाकी सब सेम है, एन सेम है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, एंगल थीटा सेम है। एट टाइम टी पार्टिकल एट पॉइंट पी, यहाँ पे तो पार्टिकल है हमारा। अब हमें ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है और सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ए के अबाउट और सी के अबाउट। तो हमें खाली फर्स्ट स्टेप लिखना है, सॉल्व कुछ नहीं करना है। पहले आप ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं ट्राई करूंगा। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट, आपको खाली फर्स्ट स्टेप बताना है। देखो इसमें इसमें ये वैल्यू रखेंगे, आंसर इसको सॉल्व करके आ जाएगा। हमें सॉल्व नहीं करना है वो, क्योंकि हमें सिर्फ कंसेप्ट समझने हैं। तो पहले 1 मिनट आप लोग ले रहे हैं, ठीक है? फिर मैं करता हूँ। तो आप लोग बताइए, आंसर आ रहा है आप लोगों का? हिंट तो नहीं देना मुझे। आप 1 मिनट आराम से, 1 मिनट का टाइम ले लो, फिर लिखता हूँ मैं। 1 मिनट आप ट्राई कर लो। और मुझे सॉल्व करना है तो मुझे बता देना। सर सॉल्व कर दीजिए। हाँ, मैं आपको, कुछ लोग कह रहे हैं हिंट के लिए, पहले मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है?
बी पॉइंट पर इसकी ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में मोमेंटम होगा एम बी वेक्टर, और जो आर वेक्टर है वो बी से ए को ज्वाइन कर ले, ये वाला आर वेक्टर होगा, वेक्टर आर। और अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हो, तो ये एक्स है और ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ये वाला, ये वाई है। हम आर वेक्टर निकाल सकते हैं यहाँ से, एक्स और वाई के टर्म्स में आर वेक्टर लिख लेंगे। और ऐसी ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसे वी एक्स और वी वाई के टर्म्स में लिख लेंगे, तो हमारा बड़ा आसान हो जाएगा। अब ट्राई कर रहे हैं आप लोग। यस सर। तो आर वेक्टर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक्स आई वेक्टर मेरा इधर गया, ऐसे मैंने वेक्टर ट्रायंगल बना लेता हूँ, इधर गए फिर ऊपर गए फिर ज्वाइन कर दिया, वो वेक्टर आर हो गया। तो मैं उसे ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स आई प्लस वाई जे वेक्टर आर। पहले यहां तक बताओ, यहां तक सही है? यस सर। सही है सर। हाँ, तो हर केस में वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला नहीं, वहां तो आसान था परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, इसलिए हमने ले लिया था। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में बहुत टफ पड़ेगा, इसलिए हम ऐसा करेंगे, आर वेक्टर निकालेंगे क्योंकि वो एक्स वाई निकालना आसान है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ, अब एक्स की वैल्यू होगी यू कॉस थीटा इंटू टी, और वाई की वैल्यू होगी ऐसी होगी क्या। तो ये यस हमारा सर। आर वेक्टर आ गया, आप खाली समझ रहे हैं हम। तो इसमें वैल्यू एक्चुअल में नहीं रख रहे, क्योंकि एग्जाम में ये टाइम आपको गिवन होगा तो आपके स्मॉल नंबर आ जाएंगे, बहुत स्मॉल नंबर। ठीक है, हम खाली समझने के लिए तो एक्स वाई यहाँ रख लें, हमारा आर वेक्टर आ गया। अब हमें मोमेंटम वेक्टर और निकालना है, तो मोमेंटम वेक्टर है हमारा एम इंटू वी वेक्टर, और वी वेक्टर है हमारा वी एक्स प्लस वी वाई जे, और वी एक्स है हमारा यू कॉस थीटा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, और वी वाई है हमारा यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। वी एक्स वी वाई यहाँ रख दे तो ये वी वेक्टर आ गया, इसको यहाँ रख दे तो पी वेक्टर आ गया। और एल आर क्रॉस पी रख दे तो हमारा ये इसके अबाउट मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, ये ए के अबाउट ही आ गया। पहले यहां तक समझो। और सी के अबाउट निकालने के लिए बहुत स्लाइड्स हमें सोचना पड़ेगा, उसमें भी खाली स्टेप बताने हैं सी के अबाउट। तो ए के अबाउट पहले ठीक है, किसी को चेंज करना है आंसर, कोई डाउट है? आपको समझ में आ गया ए के अबाउट? यस सर। और अब सी के अबाउट अगर किसी का मन हो तो मेरी हेल्प कर सकते हैं। ये सब आ रहा है हमारा अबाउट पॉइंट ए। और सी, ये जो सी वाला पॉइंट है, यहाँ से एक एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन पास हो रही है, उसके अबाउट अगर हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना होता
यहाँ फिगर बना रहा हूँ देखो। ये है सी, ये पॉइंट है पी। सी को यहाँ पी से ज्वाइन कर दिया, हमारा आर वेक्टर ये होता, पहले ये समझ लें। और जो मोमेंटम वेक्टर है वो तो सेम रहेगा, एम बी, क्योंकि उसमें तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। आर वेक्टर सी से लेके पी तक को ज्वाइन करने वाला ये वाला वेक्टर हो गया। और इसको निकालने के लिए मैं ऐसे निकालूंगा, इससे यहां तक का ये वेक्टर प्लस ये ऊपर वाला वेक्टर। ये वाला जो ऊपर वाला है वर्टिकल, ये तो सेम है मेरा वाई जे वेक्टर। और ये वाला जो वेक्टर है ये मेरा ए से लेके सी तक मेरी रेंज है, रेंज में से मैंने एक्स माइनस कर दिया और डायरेक्शन के लिए माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा आर वेक्टर आ गया। आर माइनस एक्स, खाली हमें समझना है, वैल्यू नहीं रखनी है कुछ भी। ये हमारा नया आर वेक्टर हो गया, बस आर क्रॉस पी अब इधर सी के अबाउट आ जाएगा। देखो आप लोगों को समझ में आया है ये? किसी को डाउट है तो फिर डिस्कस करता हूँ। स्टूडेंट समझ में आ गया आपको आर वेक्टर? यस सर। हाँ, हालांकि हमारे एग्जाम में इतना शायद नहीं पूछे, हमें आसानी पूछेंगे, तो ये हमने अपनी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा अच्छा कर लिया। बाकी हमें आसानी पूछेंगे, आप चिंता मत करो, एग्जाम में आपके आसान क्वेश्चन जाए। तो किसी और को कोई और डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट? सर ये वाई कैसे निकाला, एक बार ये बताना। वाई जो है ये मैंने एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर वो लगा दिया मैंने। वाई के लिए एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वाई डायरेक्शन में, ये एस वाई वाली इक्वेशन लगा दी मैंने। यू वाई अब मेरा साइन कन्वेंशन लिया मैंने ऊपर पॉजिटिव, तो इसलिए यू साइन थीटा तो पॉजिटिव आ गया। और ए वाई जो है वो मेरा माइनस जी आ गया, क्योंकि जी नीचे ये ऊपर है, इसलिए मैंने ये वैल्यू रख दी यहाँ पे। देखो वाई ठीक है। स्टूडेंट्स जो डाउट पूछ रहे थे, देखो क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है, तो फिर आज मैं यही क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ। बाकी अगली क्लास में और डिस्कस करूंगा और दूसरा टॉपिक लूंगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड सर बाय। स्टार्टिंग में जो आपने सेकंड क्वेश्चन कराया था दोबारा बता दीजिए। स्टार्टिंग में सेकंड क्वेश्चन, स्टार्टिंग मतलब एकदम शुरू में? यस सर। अब मैं एक मिनट ऊपर जाना पड़ेगा मुझे पहले। ऊपर मतलब खाली शीट में ऊपर, ज्यादा ऊपर नहीं जाना है। ये वाला कह रहे हैं, ये जो ट्राइंगल वाला था ये यस सर। ये था कि अगर इस ट्राइंगल को हमने रिमूव किया इसमें से, तो जो डिस्क में से ट्राइंगल अगर रिमूव कर दे, सर्किल वाले तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, अगर हम ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल रिमूव करें तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसका मेथड था ये। तो बताओ मुझे, इसमें मैंने क्या किया, इस छोटे वाले ट्राइंगल जो है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाले x2 y2।
बताओ मुझे किसमें प्रॉब्लम है, तो फिर मैं उसमें आपको हेल्प करता हूँ। सर ये वाला बताओ सर, क्योंकि इसमें सर दिक्कत आ रही थी कुछ। इसमें इस ट्रायंगल में नहीं सर, जब आप समझा रहे थे ना तो मतलब कोई पता नहीं क्या प्रेजेंटेशन चल रही थी कुछ किसी और की। यस अच्छा, सर। तो किसी और की अच्छा किसी और ने कुछ कर दिया था शैतानी। हाँ तो हाँ दिक्कत हाँ क्या आ रही चलो, थी, तो सर ये चलो फिर दोबारा से बता बताओ। रहा हूँ। हाँ फिर से बता रहा हूँ, ये बड़ी टेस्ट गिवन थी, ठीक है। तो नॉर्मली तो आपने क्वेश्चन किया उसमें सर्किल कट करते हैं, है ना, एक एंड से। यस तो वो सर। तो हम आसानी से, हमें सर्किल का सेंटर ऑफ मास हमें इजीली मालूम है, इसलिए आसानी से हो जाता है। मैंने थोड़ा क्वेश्चन ये इसलिए बदल दिया कि अगर सर्किल की जगह हम ये इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं, ये कट किया आपने ए बी सी, इसका जो ए एंड है ये वाई एक्सिस पे आर डिस्टेंस नीचे है, ठीक है। तो अगर इसको कट करें तो बची हुई डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस यस सर। सर। तो अब हम उसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें मैंने क्या किया, खाली मैं ये जो हम कट कर रहे हैं, अगर इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाल लें और इसका एरिया निकाल लें, तो फिर बाकी तो हमें खाली वैल्यू पुटअप करनी है फॉर्मूले में, है ना। ठीक है। तो इसके सेंटर ऑफ मास के मैंने कोऑर्डिनेट निकाले हैं। तो ये जो डी जी एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये इसकी मीडियन जो है, मीडियन वहां पे सेंट्रॉइड होगा, और ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो ये 1/3 होगा, है ना। ठीक है। तो ये आर साइन 60 का 1/3 ले लिया। आप समझ में आ गया ये एक्स कोऑर्डिनेट। यस ठीक सर। है सर। और वाई कोऑर्डिनेट इसका सीधे इसी एक्सिस पे, ये वाई डिस्टेंस आर तो ये, और r/2 और ले लिया, माइनस में आ गया -3r/2। अब ठीक है। ठीक है। ओके, तो गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय ऑल।